वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपनी ये चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे थे, वो अपन पहले टेकअप करते हैं। जैसे एक तो ये सुमो क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का, लेकिन एनसीईआरटी है, करना है अपने को क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट तो मैंने करवा दिया था, फर्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज का ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है साहब, 1 -2 और 1। दूसरा है -2 3 and 1 और है आपका 1 1 5। और आपको ये शो करना है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए भाई, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये अपन देखें। आरएचएस में क्या, एलएचएस में क्या है, एडजॉइंट ए अपन निकालेंगे ही। जब ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए तो निकलेगा ही। जो एडजॉइंट ए आएगा उसका फर्दर इनवर्स निकालना है, अगर एडजॉइंट ए को बी माने तो एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी, ये करके अपने को इसका इनवर्स निकालना है। एलएचएस आएगा। आरएचएस कैसे आएगा, ए इनवर्स निकालिए, जो फाइनल ए इनवर्स आ जाएगा उसका एडजॉइंट निकालिए, ये नंबर 2 हो जाएगा। 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। देखिए साहब, करते हैं कोशिश, और जो मेरे काम में आएंगी ना वो मैं नहीं मिटाऊंगा, बाकी पोर्शन मिटा के कोशिश करते हैं इसको अपन मिलाने की। ठीक है, सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालना है ना, डिटरमिनेंट ए निकाल लो। डिटरमिनेंट ए ये आ जाएगा डिटरमिनेंट 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। ये आएगा साहब 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया 5 दिया 15 में से 1 गया 14। फिर प्लस के बाद माइनस हो जाएगा तो माइनस का +2 हो गया, ये गया -10 -1 -11। फिर +1 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया -2 -3 -5। ये क्या आया साहब, 14 -22 -5 मीन्स -13। सेकेंड पार्ट में अपन ने किया था, यही -13 आई थी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब आप निकालिए एडजॉइंट ए, ये आ जाएगा इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स, तो पहले इसमें मैं माइनर भरूंगा और फिर उसको प्लस माइनस साइन चेंज करके इसको कोफैक्टर में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लूंगा। ये डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूं मैं, ठीक है। और अब भरे इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, 15 में से 1 गया 14। इसके लिए ये गया -10 -1 -11। इसके लिए ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, -2 -3 -5। इसके लिए सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे, -10 -1 -11। इसके लिए ये गया, ये चारों कोने बचे, 5 -1 4। इसके लिए थर्ड कॉलम गया, सेकंड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 + 2 is 3। इसके लिए ये गया, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो गई, ये 4 एलिमेंट बचे, -2 -3 -5। इसके लिए ये गया, 1 + 2 is 3। इसके लिए ये गया, 3 -4 -1। ये तो मैंने भरे हैं भाई इसमें माइनर। अब इनको कोफैक्टर के लिए प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज एंड प्लस उसका ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा साहब प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज प्लस, इसका मुझे लेना है ट्रांसपोज। तो आपके पास देखो
विच इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ए, ये क्या बना, क्योंकि इसको मुझे रखना है, मिटाना नहीं है। 14 11 इसको ले लो फर्स्ट कॉलम, 14 11 माइनस 5, ये 14 ये 11 माइनस 5। सेकेंड रो को ले लो सेकेंड कॉलम, 11 4 माइनस 3, 11 4 माइनस 3। और फिर थर्ड रो को ले लो थर्ड कॉलम, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ये आ गया आपका, मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी भाई, एडजॉइंट ए, ये आ गया है आपका। इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, आगे काम में लूंगा। तब आपका ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स भी निकाल के रख लो। ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये आया साहब, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए कितना है, -13। तो अब आप इसको इंप्लाइज दैट ए इनवर्स क्या बना अपना, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये जो एडजॉइंट ए है ना, इसमें सबको -13 से डिवाइड कर जाओ। डिटरमिनेंट ये -13 है ना, यहाँ पे -13 है, -13 को अंदर भेज दो, तो ये 4 प्लस के हैं, ये तो माइनस के हो जाएंगे, ये जो माइनस के हैं ये प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा ना यार, बाहर कुछ नहीं लेना, सब अंदर भेजो। ये आएगा माइनस के 14/13, माइनस क्या है, माइनस के 11/13, और प्लस का हो जाएगा ये 5/13, ये माइनस का हो जाएगा 11/13, ये माइनस का हो जाएगा 4/13, ये प्लस का हो जाएगा 3/13, ये प्लस का हो गया 5/13, ये प्लस का 3/13, ये प्लस का 1/13। ये आपका ए इनवर्स हो गया साहब, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स लेना, एडजॉइंट लेना पड़ेगा। देखो आरएचएस के लिए, अब आरएचएस कैसे आएगा जरा मुझे बताओ। आरएचएस इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, वो तो आरएचएस आ जाएगा। एलएचएस के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ए जो अपन ने निकाला है ना, इसका इनवर्स लेना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो और 1 और 2 को फिर हमें सेम दिखाना है, ठीक है। अब ये दो मेरे काम की, मैं रखे रखता हूं, इधर अपन सारी काम करेंगे। देखिए साहब, डिटरमिनेंट ए -13 था, मुझे याद है, एडजॉइंट ए निकाल लिया अपन ने, ये भी रख लिया, ए इनवर्स भी लिख लिया, बिल्कुल सही है। पहले तो अपन एलएचएस निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये ए इनवर्स है, ये एडजॉइंट ए है, ठीक है। अपन निकालते हैं डिटरमिनेंट ए, ये शायद 5 था, देख लूं मैं, 5 ही था ना, तो आपका 5 था, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपको हमने पढ़ी थी, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी डिटरमिनेंट क्या होती थी, डिटरमिनेंट ए होल स्क्वायर, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता था, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स a by a। ऑर्डर इसकी ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो n क्या हो गया 3, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, डिटरमिनेंट a की पावर 2, डिटरमिनेंट अपन ने निकाल रखा है -13, तो -13 का स्क्वायर कर दो, -13 का स्क्वायर मीन्स 169। ये देखो ऐसे ही निकालना, प्रॉपर्टी काम में लेकर के। अगर ये जो एडजॉइंट ए है ना आपका, इसकी डिटरमिनेंट बना के खोलने बैठ गए तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ये प्रॉपर्टी यूज करो, ये लिखाई हुई है मैंने, एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए -13, उसका स्क्वायर हो गया 169 प्लस का। अब इसका अपन एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अगर इसको अपन बी मानते तो एडजॉइंट बी निकाल रहे हैं, अगर कुछ नहीं मान रहे तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, वो आएगा इससे। ये देखो बड़े बड़े नंबर है, सम के उसमें लिखेंगे अपन,
इसके लिए क्या होगा, ये गया, -4 -9, -4 -9, इसके लिए ये गया और ये गया, -11 -15, -11 -15, इसके लिए ये गया, -33 और प्लस का 20, ये आया। इसके लिए सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे, -11 -15, -11 इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, -14 -25, -14 इसके लिए ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, 14 3 42, माइनस का 42 प्लस का 55, इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, ये गया, माइनस का 33 प्लस का 20, माइनस का 33 प्लस का 20, इसके लिए ये गया, 14 3 42, माइनस का 42, ये गया ना, नहीं, इसके लिए ये गया और ये गया, 14 3 42 प्लस 55 प्लस 55, और इसके लिए दोबारा देख लो भाई, इसको ये लिया है ना, हाँ, इसका ये गया, 14 3 42 55 बिल्कुल सही है, और इसके लिए आएगा 14 चौक 56 56 माइनस 11 121, ये भरे हैं मैंने भैया माइनर। अब इसको कोफैक्टर में कन्वर्ट करके ट्रांसपोज लेंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा। करिए साहब, तो ये इसको रीराइट करो जरा, प्लस माइनस करके, या 9 और 4 13, माइनस के 13, 15 दूना 15 10 25 26, माइनस के 26 और ये माइनस के 13, ये आ जाएगा माइनस का 26, ये आ जाएगा 25 10 35 39 माइनस का, और ये आ जाएगा 13 प्लस का, ये आ जाएगा 13 माइनस का, और ये आ जाएगा 13 प्लस का, ये आ जाएगा माइनस का 65। अब करिए साहब, प्लस माइनस साइन चेंज, 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 प्लस का ट्रांसपोज, तो ये बना आपका। इसको बनाओ फर्स्ट कॉलम, माइनस का 13, फिर ये 26 और फिर ये माइनस का 13। इसको बनाओ सेकंड कॉलम, माइनस 26 माइनस 39, नहीं, प्लस का 26 माइनस का 39 एंड माइनस का प्लस का 26 माइनस का 39 माइनस का 13। इसको बनाओ थर्ड कॉलम, माइनस 13 माइनस 13 माइनस 65, माइनस 13 माइनस 13 माइनस 65, ये आ गया साहब। ठीक है, अब एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू ये आई है, मैं इसी को इसके ऊपर का पोर्शन मिटा करके ये LHS लिख रहा हूँ। अब मैं आया समझ में, ये क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसके नीचे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखना है, बस वो एडजॉइंट ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होती है, ए इनवर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट ए अपॉन एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये 169 मुझे याद है। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये चीज, करिए साहब। इसकी मुझे जरूरत है, लिखें आप इसको कि अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो कि निकाल रखा है अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए।
ये 169 है, ये अपन ने निकाल रखा है। तो ये क्या बना देखो, 1/169 मैट्रिक्स आ जाएगी -13, 26, -13, 26, -39, -13, -13, -65। 65 को अंदर भेज दो, 13 13 कट के 13 बचेगा, 13 का स्क्वायर होता है ना, जो कि फाइनली हुआ अपना क्या, माइनस का 1/13, 69 13 कट गया, -1/13 बचा, 2/13 -1/13, फिर ये आ गया 2/13, फिर ये आया -3/13, 13 एकम 13, -1/13, ये आ गया -1/13, -1/13 एंड -5/13। ये तो आ गया आपका LHS। ये भैया LHS है, इसको रख लो संभाल के, इसको नंबर दे दिया 1। अब मैं फोकस करूंगा RHS में। LHS क्या निकाला है मैंने, एडजॉइंट A का इनवर्स, एडजॉइंट A का इनवर्स कैसे, एडजॉइंट ऑफ दिस अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ये कर दिया, ये एडजॉइंट निकाल लगा, डिटरमिनेंट निकाल लिया, डिटरमिनेंट भी प्रॉपर्टी से निकाला है भाई। डिटरमिनेंट A की डिटरमिनेंट एडजॉइंट A क्या होता है, डिटरमिनेंट A का स्क्वायर, क्योंकि भाई डेफिनेशन से सारी चीजें निकालोगे ना तो ये 8 की जगह 12 नंबर का हो जाएगा। अभी भी देख रहे हो 8 का है, इतनी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर दी हैं, फिर भी ये काफी लेंथी जा रहा है। 4 नंबर में कैसे पूछा जा सकता है, और अगर भाई दी में कोई पूछ ही ले तो क्या कर सकते हैं यार, इसको छोड़ दो, या आखिरी में 5-7 मिनट में ले तो जितना एक आध लाइन लिख सको तो लिख दो। क्योंकि पहले लेने का कोई मतलब नहीं है, इसको शुरू में इस क्वेश्चन को उठाने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा निकल गया कि पौन घंटा निकल गया। अब अपन RHS के ऊपर फोकस करते हैं। RHS क्या है, इसका एडजॉइंट लेना है मेरे को, इसका एडजॉइंट लेना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो ये मेरे काम का नहीं है, पहले तो मिटाया मैंने इसको, क्योंकि यार आपके पास तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कॉपी मिलेगी, कर सकते हैं इजीली आप, और मुझे शायद इसकी भी जरूरत नहीं है, केवल A इनवर्स की है। इसका एडजॉइंट लेना है तो इसको भी हटा दो, ये चाहिए मेरे को A इनवर्स, इसका एडजॉइंट लेना है ना तो इसको भी हटा दो। इससे ले रहा हूं मैं इसका एडजॉइंट A, ठीक है साहब। अब देखिए साहब, इसके बाद यहाँ पे मानना भाई A इनवर्स तो ये है, तो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स यानी कि इसका एडजॉइंट। अब इसमें भी देखो मैं डायरेक्ट निकालूंगा माइनर वर्के और कोफैक्टर वर्के। इनकी क्या विशेषता है, हर एक के अंदर डिनोमिनेटर में 13 है, हर एक के अंदर डिनोमिनेटर में 13 है, तो डिनोमिनेटर में तो बिना देखे मैं 13 इंटू 13 169 लिखता चला जाऊंगा, और जो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना है ना, केवल न्यूमिनेटर का करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, इसका मुझे माइनर लिखना है, ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, ये तो हो गया -1 और ये हो गया -9, -4 -9 अपॉन 169, 13 इंटू 13 क्या हो जाएगा 169। ये करेंगे अपन, ये आया आपका, देखिए इसका लिख रहा हूं मैं, दिस इंटू दिस माइनस का 4, दिस इंटू दिस माइनस का 9 अपॉन 169। अब इसका करिए, ये गया 11 एकम 11 माइनस के 11 और 3 पंजे 15 प्लस के 15, इसका लिया ना, सॉरी ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, 11 एकम 11 माइनस के 11 माइनस के 15 माइनस के 11
माइनस के 15 अपॉन 169। इसके लिए ये गया माइनस का 33, माइनस का 33 और प्लस का 20, प्लस का 20 अपॉन 169। 13 इंटू 13 तो हर एक के अंदर आएगा। अब इसका देखो, ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, माइनस के 11 और 5 दिया 15, माइनस के 15 अपॉन 169। इसके लिए ये गया, चारों कोने बचे, 14 एकम 14, माइनस के 14 और माइनस के 25, माइनस का 25 अपॉन 169। इसके लिए ये गया, 4 तिया 12, 14 तिया 42, माइनस का 42 और दिस इंटू दिस प्लस का 55 अपॉन 169। इसके लिए ये गया, इसको इससे किया तो 11 तिया 33, माइनस 33। इसको इससे किया तो प्लस का 5 चौक 20, प्लस का 20 अपॉन 169। इसके लिए ये गया, 14 तिया 42, माइनस का 42, 14 तिया 42, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 55 अपॉन 169। एंड फाइनली इसका ये गया, 14 चौक 56, 56 प्लस के माइनस 11 121 अपॉन 169। ये भैया माइनर बने हैं, इनके साइन चेंज करके ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा, वो इसके बराबर आना चाहिए। अब इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी मैं मिटा देता हूं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। देखिए क्या बना था, ठीक कर ले पहले। 9 और 4 13, माइनस के 13 अपॉन 169। ये आ जाएगा 13 दूना 26, 26 अपॉन 169। ये आ जाएगा माइनस के 13 अपॉन 169। ये आ जाएगा 15 10 25 26, माइनस का 26 अपॉन 169। ये आ जाएगा 25 और 10 35 39, माइनस का 39 अपॉन 169। और ये आ जाएगा 13 अपॉन 169। ये होगा आपका माइनस 13 अपॉन 169। ये हो जाएगा प्लस का 13 अपॉन 169 और ये होगा आपका माइनस का 65 अपॉन 169। ये तो है आपके माइनर, इनको कोफैक्टर में चेंज करना है। प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस साइन चेंज, प्लस इसका ट्रांसपोज। तो अब मैं यार ये कर रहा हूं, देखो इनको 13 से काटता भी जा रहा हूं, इनको काट के फिर ट्रांसपोज ले रहा हूं। इसको बनाना है फर्स्ट कॉलम, 1/13, 1/13 माइनस का 1/13, फिर ये आ जाएगा 2/13 और फिर आ जाएगा माइनस का 1/13। इसको बनाओ सेकंड कॉलम, 2/13, 2/13 और फिर आ जाएगा माइनस 3/13, माइनस का 3/13 और माइनस का 1/13। ना सेकंड कॉलम बना, सेकंड रो, माइनस का 1/13। अब इसको बनाओ थर्ड कॉलम, माइनस 1/13, माइनस 1/13 और ये माइनस 1/13 और ये माइनस 5/13। दिस इज नंबर 2। ओ हो। अब यार 1 और 2 को कंपेयर करिए जरा। पहली एंट्री 1/13 माइनस 1/13, 2/13, 2/13, 1/13, 1/13, 2/13, 2/13, 3/13, 3/13, 1/13, 1/1, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रॉम 1 and 2
एडजॉइंट ए इसका इनवर्स इज इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, हेंस ट्रू। अब आपने देख लिया होगा भाई, मैं तो हमेशा यही समझाता हूँ बच्चों को, लेकिन अब वो बच्चे हैं साहब, सर अगर आ गया तो आ गया तो ये रहा तुम्हारे सामने। और ये मैंने कम से कम स्टेप किए हैं, जहां शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती थी वो ट्रिक्स लगाई हैं, उसके बावजूद भी। और फिर भी अगेन मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके पूछ लिया जाता है ये, तो आप लास्ट में टेकअप करेंगे, अगर टाइम अलाउ करता है तो। शुरू में बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए भाई आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। एक पार्ट पिछली क्लास में करा दिया था, एक अब करवा दिया है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नवा तो अपन ने कर लिया, 10th क्वेश्चन देखिएगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है साहब, डेल्टा मान लो इवेल्युएट करना है हमें 1 x प्लस y एंड x y x प्लस y। बड़ा आसान है। 1 ऑलरेडी बना हुआ है, एक की मदद से दो जगह जीरो बना लो, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, दो जगह जीरो बनाना है। R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1। तो ये डेल्टा विल बी इक्वल टू, R1 में कुछ नहीं कर रहे, 1 xy, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस y, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस, ये क्या आया भाई, दिस माइनस दिस x, ये आ गया साहब। अब इसको ओपन कर दीजिए, वैसे इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन तुम तो फर्स्ट के में ही कर दो यार। ये आ जाएगा आपका 1 इंटू इसको फैक्टर ये गया एक्स वाई माइनस एक्स इंटू इसको फैक्टर ये गया 0 माइनस 0 इज 0 प्लस वाई इंटू इसको फैक्टर ये गया 0 माइनस 0 इज 0। ये आ गया आपका एक्स वाई इज योर आंसर। देखें इसका आंसर क्या है, मिसलिनियस 4 का क्वेश्चन नंबर 10, मिसलिनियस 4 का क्वेश्चन नंबर 10 एक्स वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये आया। 10 के बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है साहब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसको हमें प्रूव करना है साहब, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या किया जाए भाई, इस टाइप का अपन एक्स वाई जेड वगैरह में कर चुके हैं। ये डेल्टा है, इस कॉलम को इसके अंदर जोड़ दो, C3 goes to C3 प्लस C1, C3 goes to C3 प्लस C1। कारण क्या है, इसको इसमें मैं जोड़ दूंगा तो हर एक जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 1 आते ही एक 1 की वजह से दो जगह 0 बना के खोल देंगे, कॉमन लेंगे, आ जाएगा ये आंसर बिल्कुल। करिए साहब, C1 प्लस C3 प्लस C1, तो डेल्टा इज इक्वल बन जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कॉमन ले लो,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमन लिया ये आया अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1। अब यार ये 1 1 1 बन गए हैं, R2 माइनस R1 कर दो, R3 माइनस R1 कर दो, दो जगह 0 आ जाएगा। R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया भाई, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डिटरमिनेंट में ये अल्फा स्क्वायर 1, दिस माइनस दिस बीटा माइनस अल्फा, दिस माइनस दिस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये 0, दिस माइनस दिस गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड 0। आप इसमें से कॉमन ले लो बीटा माइनस अल्फा, इसमें से कॉमन ले लो गामा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और डिटरमिनेंट बनेगी आपकी अल्फा स्क्वायर 1, अल्फा स्क्वायर 1, यहाँ से 1 बीटा प्लस अल्फा एंड 0, गामा माइनस 1 का बचा 1, कॉमन निकल गया ये, गामा प्लस अल्फा और ये आया आपका 0। अब इसको अपन ओपन कर जाएं, ऊपर लिखवा देता हूं मैं, इसको ओपन करते ही आपका आंसर है करिए साहब। इस रो के कॉलम के रेस्पेक्ट में मैं ओपन कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में। पहले तो ये लिख लो क्या था, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा इनटू 1 इनटू स्क्वायर फैक्टर, ये गया दिस इनटू दिस, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया था, अल्फा से अल्फा कट, ये आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा। अब देख लो, या तो ये का यही होगा या 2 माइनस कॉमन लेने के बाद आंसर आ जाएगा। ये तो है ही, लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस बीटा है तो एक माइनस साइन निकला पहली बार, गामा माइनस अल्फा, ये रहा गामा माइनस अल्फा दूसरी बार, ये बीटा माइनस गामा है, ये गामा माइनस, 2 माइनस कॉमन निकल गए, इसको कर दो अल्फा माइनस बीटा, इसको कर दो गामा माइनस अल्फा, इसको कर दो बीटा माइनस गामा, इसके अंदर से 2 माइनस कॉमन लेकर के ये आरएचएस के बराबर आ गया एंस 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है साहब डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। इसको प्रूव करना है हमें, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसके बराबर हमें प्रूव करना है। तो आप इसको पहले 2 में तोड़ दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस इसका दूसरी का बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब
पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। इसमें तो 2 इंटरचेंज कर दो, क्योंकि मैं 1 1 1 को इधर लाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भी इधर आएगा। तो माइनस का एक्स वाई ये जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इसमें से x कॉमन, इसमें से y कॉमन, इसमें से z कॉमन, इसमें से p कॉमन। तो p x y z कॉमन, क्या बचा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। x निकल गया बचा 1, x निकल गया बचा x, x निकल गया बचा x स्क्वायर, p निकल गया। ऐसे ही आ गया। अब एक इंटरचेंज और कर दो, इसको प्लस बना दो। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यह आ गया साहब। अब ये दोनों डिटरमिनेंट कॉमन आ रही हैं, ये दोनों डिटरमिनेंट कॉमन आ रही हैं, कॉमन ले लीजिए। दोनों डिटरमिनेंट कॉमन लेने के बाद अपन इसको आगे बढ़ा देंगे। इसको भी मिटा दो। ठीक है साहब। ये तो बचेगा आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1 where delta 1 is the determinant this। अब डेल्टा 1 की ये सदाबहार मैट्रिक्स आ गई है। इसमें बहुत दफे 3-4 क्वेश्चनों में अपन कर चुके हैं इसकी वैल्यू x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स के बराबर। चलो दोबारा करवा देता हूँ। तो डेल्टा 1 है मेरा 1 1 1 x वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लगाइए इसमें ऑपरेशन R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1। ये 1 1 आ गया। दिस माइनस दिस कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा। दिस माइनस दिस कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा। करिए आप। क्या आया साहब? ये आ गया 1x एक्स स्क्वायर 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस माइनस दिस किया वाई माइनस एक्स, दिस माइनस किया जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन ले साहब। ये तो वाई माइनस एक्स कॉमन ले लिया और जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचा 1 0 1 1 0 1 x 1 1 x 1 1 एक्स स्क्वायर ये 0 है, ये 0 है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपका वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 into its cofactor this into this z plus x minus y minus x। x से x कटा, ये आ गया y minus x z minus x z minus y। और मेरे पास क्या है x minus y, एक माइनस इसमें से आया, y minus z एक माइनस इसमें से आया, z minus x ये आ गया। तो लिख दो x minus y y minus z and z minus x। Therefore finally z is equal to क्या हो जाएगा? सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस
पी एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा वन, और डेल्टा वन आपका ये है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये आपका आंसर आया एंड दिस इज इक्वल टू RHS। 12वां क्वेश्चन मिसलेनियस है भाई, इंपॉर्टेंट है। और एक बात, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हो, लग रहा हो, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है यार, ये लाइक्स आते हैं कि हाँ भाई आप मेहनत से पढ़ा रहे हो, बच्चों के समझ में आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। बारहवीं के बाद एक और देख लेते हैं यार, एक दिन और देना ही पड़ेगा भैया। एक सुमो क्वेश्चन आ गया था ना, उसके चक्कर में काम गड़बड़ हो गया। 13 क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन है आपका डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू लिया, डिटरमिनेंट 3a और माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए और माइनस सी प्लस ए, और है माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, और है 3b, और है माइनस सी प्लस बी, माइनस सी प्लस बी, और ये है माइनस ए प्लस सी, फिर है माइनस बी प्लस सी, और है 3c। इसको हमें प्रूव करना है 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसके बराबर हमें इसको प्रूव करना है। क्लियर है साहब? अब जरा देखिए, अगर कॉलम्स को मैं ऐड कर दूं, तो 3a है, 3a में से एक गया, 2a बचा, 2a में से एक गया, a बच गया, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। भाई कॉलम्स को ऐड कर दो। रोज को ऐड करने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, रोज को ऐड करने पर, इसलिए कॉलम्स को ऐड कर जाओ। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं कि RHS में निगाह डालते हैं। RHS में है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कैसे आता है, रोज को ऐड करने से आता है, कॉलम्स को ऐड करने से आता है। मैंने ऑलरेडी रोज को ऐड करके देखा तो नहीं आ रहा, कॉलम्स को ऐड करके देखी, 3a में से 2a गया तो a बच गया, b आ गया, c आ गया, दैट्स ऑल। तो कहिए आप, ये तो आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब तो हो जाएगा यार, कॉमन लेके 1 1 1, 2 जगह 0, ओपन कर दो RHS। ये एज इट इज लिखो, माइनस a प्लस बी 3b एंड माइनस c प्लस b। ये आ गया माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी 3c। कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c कॉमन, 1 1 1 माइनस a प्लस b 3b एंड c माइनस b, माइनस c प्लस b, माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c 3c। अब आप R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R2 goes to R2 माइनस R1 एंड R3 goes to R3 माइनस R1। इसी में ही कर देता हूं मैं, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट। R1 में कुछ नहीं कर रहे तो R1 एज इट इज लिख लो, 1 माइनस a प्लस बी माइनस b प्लस c, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 2b प्लस a, 2b प्लस a, ये आ गया 2b प्लस a, दिस माइनस दिस c कट गया, a माइनस b, a माइनस b, क्योंकि माइनस b प्लस a था तो उसको मैंने लिख दिया a माइनस b। दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, देखो क्या कटा, b से b कटा, माइनस c प्लस a, यानी कि a माइनस c लिख दो, a माइनस c,
दिस माइनस दिस क्या हुआ, एक सी कट गया, 2c माइनस 2c प्लस ए, ये आया 2c प्लस ए। इसको अब अपन ओपन कर लेते हैं, इसको अब अपन ओपन कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में। जो अब चाहिए वो आ जाएगा आपके पास, 3 टाइम्स ए बी बी सी ए सी चाहिए अपने को, ठीक है। ओपन करते हैं साहब, विच इज इक्वल टू, ये आया ए प्लस बी प्लस सी, 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया 2b प्लस ए, ये आया 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए, 2c प्लस ए माइनस a माइनस बी a माइनस सी, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, दैट्स ऑल। क्या आया साहब, a प्लस बी प्लस सी, 2b इंटू 2c 4bc, 2b इंटू a प्लस 2ab, a इंटू प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब उसको खोलिए, ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस का ac, इसको इससे किया तो ये प्लस का ab एंड ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, माइनस का bc, ये आया। देख लो कुछ कट रहा है तो काट दो। BC 2AB 2AC, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर गया, BC कितने रह गए साहब, 4 तो ये रहे, एक BC इसमें से निकल गया, तो ये तो बचा देखो A प्लस बी प्लस सी, 3BC, AB देखो 2AB और ये 1AB प्लस 3AB, AC देखो 2AC प्लस AC यानी कि 3AC। अब 3B कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C और ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 13वां कंप्लीट हुआ साहब। 13 के बाद है 14वां भी करवा देता हूँ यार, 14 क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट 1 2 3 और 1 प्लस p 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस p प्लस q और है 3 प्लस 2p और ये आ जाएगा 4 प्लस 3p प्लस 2q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 6 प्लस 3p एंड 10 प्लस 6p और प्लस 3q। इसको हमें प्रूव करना है 1 के बराबर, इसको हमें प्रूव करना है 1 के बराबर। चेक कर लो भाई, 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 6 3 10 6 3, बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ, देखो 2 तरीके हैं, एक थोड़ा लेंथी है और एक शॉर्टकट वाला है। लेंथी तो क्या है, इसको पहले 2 में ब्रेक करो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये पूरा थर्ड कॉलम, दूसरी फर्स्ट कॉलम p वाला सेकंड कॉलम ये पूरा थर्ड कॉलम, एक हुई 2 में और इनमें 3 3 का सम है ना, और वो दोनों हो जाएंगी फर्दर 3 3 में, तो टोटल 6 डिटरमिनेंट आ जाएंगी आपके पास।
तो कॉलम वगैरह आइडेंटिकल होने के साथ काफी सारी तो आपकी जीरो हो जाएंगी, और फिर बाकी में एक या दो बचेंगी, उसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। वो तो है लेंदी तरीका। आसान तरीका क्या है, इस 1 की मदद से इन दो जगह जीरो बना लो। R2 goes to R2 minus 2R1, इसमें से इसको ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ जीरो मिल जाएगा। R3 goes to R3 minus 3R1, ये करो, देखिए आगे क्या आता है। डेल्टा इज इक्वल टू R2 goes to R2 minus 2R1 and R3 goes to R3 minus 3R1। तो डेल्टा इज इक्वल आया आपका 1 प्लस P, 1 plus P plus Q, this minus twice of this 0, this minus twice of this 3 minus 2 हुआ 1, this 2P minus 2P हो गया 0, बस 1 आएगा। this minus twice of this 2 आया, this minus twice of this P आया plus P, this minus twice of this Q कट गया, this minus 3 times this 0 आया, this minus 3 times this 6 में से 3 गया 3 आया, और 3P में से 3P गया काम से, एंड दिस माइनस 3 टाइम्स दिस 7 आया, 3 टाइम्स कर रहे हैं ना, 10 में से 3 गया 7 आया, 6 में से 3 गया 3 आया प्लस 3P, और 3Q कट गए। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर दीजिए, इसको आप ओपन कर दीजिए फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया दिस इंटू दिस, यानी कि 7 प्लस 3P माइनस 3 इंटू 2 प्लस P, खोल दो इसको, ये आएगा साहब 7 प्लस 3P माइनस 6 माइनस 3P, 3P से 3P कट, 7 से ये कट, ये आंसर आ गया 1। ये है आपका शॉर्टकट तरीका। पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें नंबर कम हो जाएंगे आपके, और वो बड़ा तरीका है यार, 1 की 2 बनाओ, फिर 2 की 6 बनाओ, और 6 में से देखो कौन कौन आइडेंटिकल हो रहे हैं, उनको जीरो में भेजते जाओ। कॉमन लेने के बाद वो थोड़ा सा रायता फैल जाएगा उसमें, तो आप प्रेफर करना इसी में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रोक लगा देते हैं, एक क्लास अगली और दे देंगे इसके अंदर जो कंप्लीट हो जाएगी इन ऑल रेस्पेक्ट, उसके बाद अपना कंटिन्यूटी चालू हो जाएगा भाई, कंटिन्यूटी चालू करेंगे यार। ठीक है भाई, करिए प्रैक्टिस आप लोग, मिसलेनियस है ये। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।